हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे द बिगिनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संसद के बारे में देखेंगे। बहुत सारे लोग संसद को लेकर डाउट रहते हैं कि संसद क्या होती है, ठीक ना। तो आज हम लोग संसद देखेंगे कि संसद में कौन कौन से आते हैं, संसद में क्या मिलके बनते ही संसद आपके, ठीक ना। तो हम लोग संसद देखते हैं कि संसद में कौन कौन से अंगों से मिलकर बनी होती है। तो जो भारत की संसद है वो तीन इसके अंग हैं। कितने? तीन। कौन कौन से? लोकसभा, लोकसभा, फिर राज्यसभा, राज्यसभा, और इसके बाद आखिरी में है आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ये तीनों अंग हैं इसके, किसके? संसद के। संसद इन तीनों से मिलकर बनती है। कोई भी कानून बनता है भारत की संसद में तो इन तीनों जगह से उनको अनुमति मिलनी आवश्यक होती है, पास होना जरूरी होता है, ठीक ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद कोई भी विधेयक जो होता है वो अधिनियम बनता है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, और राष्ट्रपति तो उनका चुनाव कैसे होता है, ठीक। तो जो सबसे बड़ी है आपकी लोकसभा। कौन? लोकसभा। लोकसभा जो है ये निम्न सदन होती है। क्या होती है? निम्न सदन। इसे निम्न सदन बोलते हैं। किसको? लोकसभा को। राज्यसभा को, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन, ठीक ना। और राष्ट्रपति जी हैं तो राष्ट्रपति उनका तो वही नाम है, ठीक ना। तो लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन। अब बताइए इनका जो पावर होता है सबसे ज्यादा लोकसभा का पावर होता है। क्या होता है? लोकसभा का। राज्यसभा का उतना पावर नहीं होता है। अगर कोई भी धन विधेयक हो तो वो राज्यसभा उस पर उससे रोक नहीं लगा सकती, ठीक। लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है? उच्च सदन। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती, ठीक ना। मतलब समाप्त कभी नहीं होती आपका राज्यसभा, इसलिए इसे उच्च सदन बोलते हैं। जो लोकसभा है वो हर 5 साल में विकसित हो जाती है। जैसे अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक ना। जैसे ही आचार संहिता लगेगी इसका विघटन हो जाएगा, मतलब कि कोई भी प्रधानमंत्री, ये सब नई पार्टी जीतेगी, नई सरकार बनेगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। रिपीट भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भंग हो जाती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसका कार्यकाल जो होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, इसका 5 साल होता है। कितना? 5 वर्ष। और राज्यसभा का इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल आपका 6 साल का होता है, सदस्यों का, ठीक ना। किसका? सदस्यों का ध्यान रखना, राज्यसभा का नहीं, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, ठीक ना। सदस्यों का, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष ऐसे ही समाप्त होता है, फिर इलेक्शन होता है, अगर जीत के आया तो फिर से संसद में जाएगा, अगर हार गया तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा बंदा उसके जगह पर। उच्च सदन क्या होता है? इसमें 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। और हर 2 साल में, क्या, हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं, ठीक ना। तो इसके टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की 250। कितनी है? 250। और इसकी 545। कितनी? 545, 250, ठीक। इन सबको ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनती है। ये आप बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक ना। लोग समझ लेते हैं कि लोकसभा ही संसद है, यहीं से कानून बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा पास होगा, कोई भी विधेयक आता है, कोई भी कानून बनना होता है तो पहले विधेयक तैयार होता है, ठीक ना, बिल जिसे बोलते हैं, ठीक। उसके बाद लोकसभा में पास होगा वो बिल, उसके बाद वो राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा उसको पास करेगा, उसके बाद वो दोनों जगह पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा अनुमोदन के लिए। राष्ट्रपति को इस पर ज्यादा पावर नहीं होती। राष्ट्रपति एक बार उसको रिटर्न कर सकता है अगर उसको साइन नहीं करना होगा तो। लेकिन अगर लोकसभा उसको फिर से उसी माध्यम में उसे भेज दे अगर राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक ना।
ये चीज तो बस इसको सिग्नेचर के लिए होता है। जैसे अभी जो है आपका सीए जो कानून बना था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना था, वो 2019 में ही पास हो गया था, लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर को। लेकिन उसकी जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी वो 12 दिसंबर को मिल गई थी। फिर उसके बाद गृह मंत्रालय उसकी अधिसूचना जारी करता है कि मतलब इसे कब लागू किया जाएगा, इसे कब लागू किया जाएगा। तो इसे अधिसूचना मिलने के बाद लागू होता है, लेकिन कानून वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक ना। तो ये कानून बन के तैयार था, अधिसूचना अभी जारी हुई है, जो सीए लागू हुआ है वो आपका कब, 11 मार्च को। ठीक ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि संसद क्या होती है। संसद तीनों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोनों जगह बिल पहले लोकसभा आ सकता है, राज्यसभा में कोई ये जरूरी नहीं है कि कहाँ पे आएगा। ठीक ना। मुख्यतः बिल अधिकतर जो होती है धन विधेयक वो लोकसभा में आती हैं। ठीक। और लोकसभा का आपका जो धन विधेयक होता है डिसाइड कौन करता है, जो सदन का नेता होता है। ठीक ना। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है। तो आप समझ गए होंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के तीनों को मिलने के बाद संसद बनती है। यहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तो कोई भी कानून नहीं बनेगा। तो तीनों ये संसद के भाग हैं। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, राज्यसभा कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। हर 2 साल में 1/3 जब खत्म होते हैं, आपके रिटायर होते हैं, तो ये कभी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग हो जाती है, जैसे अभी अप्रैल में इसका चुनाव होने वाला है लोकसभा का। ठीक। फिर सरकारें चेंज होती हैं। इसके बाद राष्ट्रपति। तो आप अच्छे से, आशा करते हैं कि आप अच्छे से लोकसभा राज्यसभा के बारे में समझ गए होंगे। अब एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो लोकसभा है इसका जनता द्वारा निर्वाचन होता है, जनता द्वारा निर्वाचन। ठीक ना। जनता द्वारा निर्वाचन होता है। राज्यसभा को जनता नहीं चुनती, राज्यसभा के जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे क्या होता है आपके विधायक। ठीक। कौन, विधायक, विधानसभा के सदस्य, विधान सभा के सदस्य द्वारा, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं। तो राज्यसभा के, जैसे हर राज्य के लिए अलग अलग राज्यसभा की सीटें होती हैं, तो वहाँ के जो जितने विधायक होते हैं उसके वोट की कीमत होती है, वैल्यू होती है। उसके बाद वरीयता के क्रम में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा, उसे जनता नहीं चुनती है। ठीक ना। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसे जनता द्वारा निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति, इनका भी होता है। राष्ट्रपति का विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों, विधानसभा के और लोकसभा के, मतलब यहाँ और ए, यहाँ के जो लोकसभा के सदस्य दोनों, और जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है जैसे दिल्ली है, यहाँ पे उनके भी विधायक विधायक जो है वो वोट करते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य व विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। ठीक ना। राज्यों के विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, ठीक ना, चुनाव करते हैं। ठीक ना। इन्हा एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है चुनाव। ठीक। तो इस तरह से आप संसद के बारे में अच्छे से डिटेल से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आपका पॉलिटी से जो डाउट वाले सेशन हैं आपके, उसे हम लोग क्लियर करेंगे। संसद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें जो भी डाउट रहा होगा आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर हम लोग क्लियर करेंगे। तब तक द बिगनर्स एकेडमी को देखते रहिए। अगर आपकी इसके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।